तो अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं अभी? अपन का स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट हो चुका था ना। तो मैंने बताया था कि टेस्टोस्टेरोन स्पर्मेटोगोनिया के अंदर कौन सा सेल डिवीजन करता है? मियोसिस। कौन सा? मियोसिस, है कि नहीं? ब्लड के अंदर भी तो प्रेजेंट होता है। ऐसे तो ये ब्लड से होता हुआ, जिससे होता हुआ ना, ब्लड से होता हुआ स्किन सेल के पास में भी पहुंचेगा। इसके पास में स्किन सेल के पास में, वहाँ पर भी तो मियोसिस कॉज करेगा कि नहीं करेगा? कर सकता है, वहाँ पर भी तो मियोसिस कॉज कर सकता है, नहीं कर सकता? बट ऐसा है नहीं। स्किन सेल के अंदर मियोसिस थोड़ी होता है, मतलब नहीं होता ना, क्योंकि स्किन सेल के पास में क्या टेस्टोस्टेरोन रिसेप्टर है? नहीं है ना, टेस्टोस्टेरोन रिसेप्टर ही नहीं है। एक आध तो होगा, एक आध रिसेप्टर तो हर सेल के पास होते हैं। तो क्या प्रॉपर कंसंट्रेशन प्रॉपर नंबर में नहीं है ना, तो क्या मियोसिस हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो टेस्टोस्टेरोन के अंदर मियोसिस कैसे होता है? आपको पता है ये कैसी सेल है? लीडिंग सेल है। ये कौन सी सेल है बताओ? लीडिंग सेल। क्या रिलीज करती है? आपका टेस्टोस्टेरोन ब्लड में आएगा, लेकिन नहीं, टेस्टोस्टेरोन है। ये क्या है? टेस्टोस्टेरोन है, ठीक है। ओके, आया किसमें आ गया? ये ब्लड में। अभी टेस्टिस के पास नहीं है, टेस्टिस की ब्लड वेसल्स के पास में ही, टेस्टिस की ब्लड वेसल्स के पास में आया, लेकिन ये टेस्टिस के अंदर ये सेल बाहर नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है कि नहीं बताओ? यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, ताकि जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है कि नहीं? मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन की कंसंट्रेशन कितनी है? 5 गुना, है कि नहीं? इसी 5 गुना टेस्टोस्टेरोन की वजह से स्पर्मेटोगोनिया के अंदर क्या हो पा रहा है? मियोसिस। क्या हो पा रहा है? मियोसिस, ठीक है। और क्या बन पा रहा है बताओ? उसका क्या बन पा रहा है? आया आगे क्या बताओ? टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है क्या है? टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है ना, लेवल वो टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है उसको कंट्रोल किया जाता है किसके द्वारा बताओ? एफएसएच के द्वारा, है कि नहीं? इसके द्वारा एफएसएच का जो लेवल है ना, एफएसएच एफएसएच का जो लेवल है उसको कंट्रोल किया जाता है किसके द्वारा? एक्टिविन एंड इनहिबिन प्रोटीन द्वारा। कौन सी प्रोटीन? एक्टिविन एंड इनहिबिन प्रोटीन द्वारा, ठीक है। एक्टिविन प्रोटीन तो क्या करता है? एक्टिव कर देता है, क्या? एक्टिव, तभी तो उसका नाम एक्टिविन है, यानी कि ब्लड के अंदर कंसंट्रेशन बढ़ा देता है। इनहिबिन क्या कर देता है? इनहिबिट ब्लॉक कर देता है, ब्लॉक इसकी कंसंट्रेशन घटा देता है ब्लड के अंदर से, है कि नहीं? और एफएसएच तो टेस्टोस्टेरोन के लेवल को कंट्रोल करता है कि नहीं? होता है कि होता है? जब अपन का एफएसएच इसके पास में जाएगा, लीडिंग सेल के पास में, तो क्या रिलीज करेगी? टेस्टोस्टेरोन, तभी तो रिलीज करती है। अल्टीमेटली अगर अपन एफएसएच को कंट्रोल कर ले तो टेस्टोस्टेरोन में क्या हो जाएगा? कंट्रोल होगा कि नहीं होगा? बताओ, होगा? बना लो आया, बना लो। समझ में आया? ऑनलाइन वालों अच्छू समझ में आ गया? देखो अपन क्या पढ़ रहे थे? टेस्टोस्टेरोन के अंदर, टेस्टिस के अंदर, किसके अंदर? टेस्टिस के अंदर टेस्टोस्टेरोन की कंसंट्रेशन कैसे बढ़ी, है कि नहीं? यानी कि 5 गुना कंसंट्रेशन कैसे आई, है कि नहीं? अपन ने कहा ये टेस्टिस की कुछ सेल है, क्या है? टेस्टिस की कुछ सेल है, इसका नाम ही रख देते हैं, क्या? सर्टोली सेल है। कौन सी? सर्टोली सेल, ठीक है। तो इस सेल को टेस्टिस के अंदर मोस्टली एक सर्टोली सेल्स और कौन सी? स्पर्मेटोगोनिया और लीडिंग सेल्स होती मेन सेल तो यही है। तो सर्टोली सेल तो नेक्स्ट
शेयर करती है कि नहीं? तो सर्कुलर शेयर का डीएनए से क्या बनेगा? एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन से, इससे ट्रांसक्रिप्शन से इसके एमआरएनए बाहर आएगा, एमआरएनए खा जाएगा ईआर के ऊपर, ईआर के अंदर प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन ईआर से किसमें आएगी? गोल्गी बॉडी में, फिर मीडियन गोल्गी बॉडी, फिर ट्रांस में, फिर वेसिकल बनेगी, वेसिकल फ्यूज होगी विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम प्लस 2, ये प्रोटीन बाहर आ गया, फिर इसको यहाँ पर क्या लिखा? टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन लिखा, फिर टेस्टोस्टेरोन के साथ में बाइंड कर रही, टेस्टोस्टेरोन को अपन एंड्रोजन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एंड्रोजन। तो एंड्रोजन के साथ में बाइंड कर रही है नहीं प्रोटीन, तो क्या नाम हुआ? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। प्रोटीन का नाम क्या है? एबीपी। क्या नाम है? एबीपी। इसी एबीपी ने टेस्टोस्टेरोन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करके रखा है इसके अंदर, टेस्टिस के अंदर, इसके अंदर बताओ, लेकिन नहीं। अब यहाँ से ये टेस्टोस्टेरोन कहाँ जाएगा बताओ? एब्डोमिनल कंपार्टमेंट के अंदर जाएगा या नहीं जाएगा? और जब एब्डोमिनल कंपार्टमेंट के अंदर जाएगा तो क्या करेगा? स्पर्मेटोगोनिया के अंदर क्या करेगा बताओ? स्पर्मेटोगोनिया के अंदर क्या करेगा? मियोसिस करेगा कि नहीं करेगा? आया आगे समझ में? तो दिक्कत वो तो ले लो उसका। नहीं वो तो लोग दुआ पढ़ाऊंगा और पढ़ाऊंगा नहीं, ये नहीं डाल देना, फोटो टेंशन मत। आ गया? लिया। अब आगे देखें, एफएसएच का जो रेगुलेशन है वो सटोरी सेल कैसे करती है? देखें आगे, सटोरी सेल तो करती है एफएसएच का रेगुलेशन विद द हेल्प ऑफ लिग्निन एंड एक्टिविन प्रोटीन। एक्टिविटी बताओ, लिग्निन एंड एक्टिविन प्रोटीन की मदद से करती है वो। चालू है ना? चालू है। ऑनलाइन वालों समझ में आ रहा है? अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, कोई कुछ समझ में नहीं आया है तो दोबारा लिख देना है कमेंट के अंदर, मैं अगले दिन बता दूंगा। कोई क्वेश्चन जरूर ढूंढ के लाएं। क्वेश्चन तुम अगर क्वेश्चन ढूंढ के लाओगे तो तुम्हें भी तो पता लगेगा कि मुझे कितना आता है कि नहीं। तुम्हें भी तो पता लगेगा मुझे कितना आता है कि नहीं आता है, या फिर मैं ऐसे ही आ गया हूँ। जब तुम क्वेश्चन करोगे तो मेरी नॉलेज बाहर निकलेगी कि नहीं निकलेगी बताओ? तो मेरी नॉलेज को बाहर निकालने के लिए आपको क्या करने होंगे? क्वेश्चंस, डाउट लाने होंगे, डाउट, ठीक है? डाउट क्या लाने होंगे? डाउट। सर ये डाउट है, ये बताइए, ठीक है? आया? अब देखो रेगुलेशन देख लेते हैं, है कि नहीं? रेगुलेशन ऑफ एफएसएच वाई सर्कुलरी सेल, ठीक है? ये देखो ये आपका हाइपोथैलेमस है। क्या है बताओ? हाइपोथैलेमस।
ये क्या है? हाइपोथैलेमस। इसको अपन मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड भी तो बोलते हैं। मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड बोलते हैं कि बोलते हैं? हाइपोथैलेमस ये रहा, देखो हाइपोथैलेमस, ठीक है, इसको हाइपोथैलेमस बोलते हैं, ठीक है, ये हाइपोथैलेमस है, ठीक है, ऊपर चौक वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं अपन? पिट्यूटरी। पिट्यूटरी क्या? पिट्यूटरी क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको क्या बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्लैंड क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड का जो आगे वाला पार्ट है, क्या आगे वाला पार्ट, उसको बोलते हैं अपन एडिनो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस क्या बोलते हैं? एडिनो हाइपोफाइसिस। और जो पीछे वाला पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? न्यूरो हाइपोफाइसिस क्या बोलते हैं? न्यूरो हाइपोफाइसिस आया। इसी एडिनो हाइपोफाइसिस से रिलीज होता है आपका एफएसएच, एलएच, ठीक है। ये क्या रिलीज करेगा? आपका एफएसएच हार्मोन रिलीज करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? क्या रिलीज करेगा बताओ? एफएसएच। ये एफएसएच इसके पास में जाएगा, ये एफएसएच जाएगा आपका किसके पास में बताइए? ये सर्टोली सेल है, ये क्या है बताओ? सर्टोली सेल। सर्टोली सेल के पास में एफएसएच रिसेप्टर होगा। एफएसएच और ये क्या है? एफएसएच रिसेप्टर। अपन ने बताया था एफएसएच रिसेप्टर इज जीपीसीआर रिसेप्टर। जीपीसीआर क्या है? जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। आया समझ में? समझ में आ गया? जीपीसीआर किसे बोलते हैं? जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है कि नहीं? तो मैंने बताया था जैसे लिगेंड रिसेप्टर के साथ कंबाइन करेगा तो कोई ना कोई तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, या बताओ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिव होगा, कोई ना कोई सा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर तो एक्टिव होगा। तो इसकी वजह से कौन सा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिव होता है? उसका नाम है P300। क्या नाम है बताओ? P300 इज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ठीक है। तो इसको यहाँ पर न्यूक्लियस होगा, ये होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पर डीएनए होगा, इसका डीएनए क्या होगा बताओ? डीएनए। तो यहाँ पर कौन बाइंड कर जाएगा बताओ? P300 डायरेक्ट न्यूक्लियस के अंदर जाएगा। ये देखो P300 बाइंड कर गया है। कौन बाइंड कर गया है? P300 बाइंड कर गया है, बोलो बाइंड कर गया है, रिजेक्ट हो गया। तो एक एमआरएनए बनाएगा, ये एमआरएनए, इसका नाम है अल्फा एमआरएनए। क्या नाम है? एमआरएनए, अल्फा एमआरएनए, ठीक है। देखो जो एफएसएच को ब्लॉक करती है ना, एफएसएच को ब्लॉक करती है, उसका नाम है इनिबिन प्रोटीन। क्या नाम है? इनिबिन प्रोटीन। क्या नाम है? इनिबिन प्रोटीन। आपकी टू टाइप्स की, कितने टाइप की है? टू टाइप की, अल्फा बीटा ए और अल्फा बीटा बी। क्या अल्फा बीटा ए फर्स्ट तो कौन सी है? अल्फा बीटा ए और अल्फा बीटा बी, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन क्या? आई ए। क्या बोलते हैं? आई ए। और इसको क्या बोलते हैं अपन? आई बी। इनिबिन ए और इनिबिन बी। आया? तो ये अल्फा एमआरएनए बन चुका है, बन चुका है, बन गया कि नहीं बन गया बताओ? अब ये एमआरएनए बाहर आएगा, ये देखो एमआरएनए बाहर आ चुका है, अल्फा एमआरएनए, अल्फा कौन सा?
सा? अल्फा। तो इसके साथ में राइबोसोम बाइंड कर जाएगा। ये क्या है? राइबोसोम है, राइबोसोम। ठीक है, चल 3 लिया मैंने। ठीक है, तो ये बाइंड कर जाएगा बाइंड आराम से, बड़े आराम से करेगा। यहाँ पर इसको क्या दिखेगा बताओ? यार क्या दिखेगा? यार दिखेगा। यार बड़ी बना दे ना, काम बड़ा है यार का, बहुत बड़ा काम है। ये देखो, ठीक है, ये क्या है? यार है, बोलो क्या है ये? आया। अब ये mRNA यहाँ से यहाँ जाएगा। ये क्या बन चुका है? mRNA। और इसके ऊपर राइबोसोम बाइंडेड है ही, तो क्या प्रोटीन बना देगा? प्रोटीन बनेगी नहीं बनेंगे? प्रोटीन आ जाएंगे, नहीं चाहिए। तो इसका प्रोटीन का नाम क्या है? अल्फा पीपीसी। क्या नाम है? अल्फा पीपीसी। अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन। क्या नाम है? अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन है। प्रोटीन नहीं है अभी, ये प्रोटीन कंप्लीटली फोल्ड नहीं हुई है अभी। ठीक है, इसलिए हमने इसका नाम क्या रखा है? अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, क्या नाम रखा है? अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन। अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन। और यहाँ पर ऐसे ऐसे करके क्या है? बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन भी है। क्या है? बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन। बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन भी है। क्या बताओ? बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन भी है। ठीक है, अब यार को और बड़ा करते हैं हम। लेकिन नहीं बताओ, तो मैं कह सकता हूँ कि अल्फा के साथ में बाइंड कर सकता है। किसके साथ में बाइंड कर सकता है? अल्फा के साथ में बाइंड कर सकता है। बीटा के साथ में बाइंड कर सकता है, और अल्फा बीटा के साथ में बाइंड कर सकता है। ठीक है, तीनों कंडीशन से। ओके, ठीक है, आया आगे क्या? आया, बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन्स है। यहाँ पर कौन सी? बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन्स। कौन कौन सी बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन है? एक तो है आपकी बीटा ए पॉलीपेप्टाइड चेन। कौन सी है? बीटा ए पॉलीपेप्टाइड चेन। और दूसरी कौन सी है बताओ? बीटा बी पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, आया। तो मैं कह सकता हूँ अल्फा के साथ में कर सकता है, बीटा के साथ में, अल्फा बीटा के साथ कर सकता है कि नहीं कर सकता है? तो देखो बाइंड करा दे। ये देखो, ये अल्फा, ये कौन सा हो गया? अल्फा। और ये भी अल्फा हो गया। ये कौन सा होता है? ये तो अल्फा है, अल्फा पीपीसी है। ठीक है, ये कौन सा होता है? अल्फा पीपीसी है। और इसके साथ में कौन बाइंड कर गया है? बीटा ए कर गया। कौन सा कर गया है? बीटा ए। ठीक है, ठीक है, बीटा ए बन कर गया बाइंड, कर गया बाइंड। अब इसके साथ में कौन सा किया है बताओ? इसके साथ में बीटा बी किया है। ठीक है, और बीटा ए, ये देखो बीटा ए और बीटा बी दोनों आपस में बाइंड कर गए। ठीक है, कर गए? कर गए नहीं कर गए? बताओ, बोलो बोलो, कर गए? आए समझ में? कर गए, बाइंड कर गए। ये कौन सी अल्फा पीपीसी है? ये भी तो अल्फा पीपीसी है कि नहीं? तो अल्फा बीटा, तो इसका नाम क्या होगा बताओ? अल्फा बीटा, बीटा ए क्या होगा? अल्फा बीटा, बीटा ए। इसका नाम अल्फा बीटा बी, और इसका नाम अल्फा सॉरी बीटा, बीटा ए बीटा बी, बीटा ए बीटा बी होगा। तो इसका
इसको अपन बोलते हैं क्या, आइए इनिबिन ए, इसको क्या बोलते हैं इनिबिन बी, तो इसको इनिबिन ए एंड बी। ठीक है, आया आगे समझ में। तो यहाँ पर यार को क्या कर देते हैं क्रूज, यार को क्या कर देते हैं क्रूज। ठीक है, अब इसके बाद में बताओ, इसके बाद में शहर को कर लेते हैं बड़ा, कर ले बड़ा, अपने हाथ की बात है भाई, है कि नहीं। शहर को कुप्पा कर देते हैं, बुला के क्या कर देते हैं कुप्पा, उनकी कुप्पा हो जाएगी शहर, कर देते हैं इसको। अरे असो क्या हो गया, सेल बड़ी हो गई। सेल बड़ी हो गई कि नहीं भाई। ये यार से कहाँ पर जाएगी बताओ, गोल्जी बॉडी के अंदर, ये देखो गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी आ गई, गोल्जी बॉडी के अंदर आ गई आपकी कौन सी, आई ए, आई बी और आई बी एंड बी आ गई। ये सिस कौन की है, कौन सी है, सिस बोल ये मीडियम हो गई, ये कौन सी हो गई बताओ, मीडियम मीडियम कौन की, और ये कौन सी हो गई बताओ, ट्रांसवॉल्जी, कौन सी बताओ, ट्रांसवॉल्जी। ट्रांसवॉल्जी से क्या बन गए वेसिकल्स, इसके अंदर है आई ए, हर एक प्रोटीन का अलग अलग वेसिकल बन गई। ठीक है, मिक्स में नहीं बनी। ओके, ये कौन सी बन गई, आई तो ये आई ए एंड बी, तो तीनों क्या कर गए, फ्यूज कर गई। चलो यहाँ फ्यूज करा देते हैं, ऊपर की साइड फ्यूज करा दें, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये कौन सी बन गई, आई ए और आई बी एंड बी। हो गया हो गया हो गया। अब इन तीनों प्रोटीन्स में आई बी ये प्रोटीन है कि नहीं, इन्होंने क्या कर दिया है, एडिनो हाइपोफाइसिस को ब्लॉक ही कर दिया है। किसको ब्लॉक कर दिया है, ब्लॉक एम्बेसर सीक्रेशन। एडिनो हाइपोफाइसिस को नहीं किया, एम्बेसर सीक्रेशन को किया। ठीक है, एडिनो हाइपोफाइसिस को ब्लॉक करने का मतलब है मौत। ठीक है, तो मौत थोड़ी बनी है तो एक बार एम्बेसर रिलीज करके और कर दो ऐसे निकलना है। ठीक है, एम्बेसर सीक्रेशन हो गया ब्लॉक, एम्बेसर जा पाएगा नहीं आ पाएगा ना, आया समझ में, आ गया। बना लो तो क्या देखो, बना लो इसको। मैं क्या कर देता हूँ, हो गई रिज्यूम। जब मैंने एफएसएस सीक्रेशन को ब्लॉक कर दिया तो क्या एफएसएस आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। और जब एफएसएस आ पाया तो एफएसएस रिसेप्टर के साथ बाइंड कर पाएगा, नहीं बाइंड कर पाएगा। और जब ये आया है तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बनेगा, नहीं बनेगा। ठीक है, अंदर जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, तो हमारे में बनेगा, नहीं जा पाएगा, नहीं बनेगा। तो अब क्या होगा, अब इसके पास में बीटा ए और बीटा बी पॉलीपेप्टाइड चेन पे है कि नहीं, है कि नहीं, ये तो है इसके पास में। तो क्या करेंगे, बीटा 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 क्या करेंगे बताओ, बीटा ए और बीटा बी और ये आपस में बाइंड कर जाएंगे। और क्या हो सकता है, बीटा और बीटा बीटा के साथ में बाइंड कर सकता है, बीटा बीटा के साथ में बीटा बीटा बी और बीटा ए कर सकता है, बीटा ए और बीटा ए कर सकता है कि नहीं कर सकता है, कर सकता है। करेगा कि नहीं करेगा, करेगा बोलो, कर जाएगा। तो अब यहाँ से ये इसके अंदर आएंगी, गोल्जी बॉडी के अंदर, किसके अंदर बताओ, गोल्जी बॉडी के अंदर। इसको अपन क्या बोलते हैं, बीटा ए, इसको क्या बोल देंगे, बीटा ए, इसको बीटा बी और इसको बीटा ए एंड बी। ये कौन सी आपकी एक्टिविटी प्रोटीन है, बीटा ए, बीटा बी और बीटा ए बी। इसको अपन क्या बोलते हैं, एक्टिविटी प्रोटीन। क्या एक्टिविटी प्रोटीन। ये क्या कर देंगे, आपको ब्लॉक को खत्म कर देंगे, ब्लॉक को करेंगे, ये
Start the sequence of FSH. start the sequence of FSH. FSH आ जाएगा, FSH फाइंड कर जाएगा, E300 बन जाएगा, E300 बनेगा तो एमाने में बनेगा, बनेगा, आएगा तो ब्लॉक कर देगा, फिर बनेगा, फिर आएगा तो ब्लॉक कर देगा। ये साइकिल चलती रहती है। आया समझ में? आया बनाने वालों? आया समझ में? FSH का जो रेगुलेशन होता है कैसे होता है? कैसे होता है? ऐसे। कैसे होता है? ऐसे। कैसे होता है? ऐसे। दोबारा होता है? हो गया? और दोबारा होता है? हो गया? हो गया। FSH आया? क्या आया? आइसोपाइसिस से क्या आया बताओ? FSH आया? दोबारा बताओ मेरे साथ बोलना, ठीक है? हाइपोथैलेमस को अपन क्या बोलते हैं? मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। ये किसके ऊपर वर्क करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर। किसके ऊपर? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर। पिट्यूटरी ग्लैंड के कितने पार्ट हैं आपके? दो। पहला पार्ट कौन सा कहलाता है? एडिनोहाइपोफाइसिस। एंटीरियर पार्ट को अपन क्या बोलते हैं? एडिनोहाइपोफाइसिस। और पोस्टीरियर पार्ट को क्या बोलते हैं? न्यूरोहाइपोफाइसिस। ये एंटीरियर है। ये कौन सा पार्ट है बताओ? एंटीरियर। कौन सा है? एंटीरियर। और ये कौन सा है? न्यूरोहाइपोफाइसिस। Posterior। पोस्टीरियर। ठीक है? पढ़ेंगे अपन एंटीरियर पार्ट किसको बोलते हैं, पोस्टीरियर किसको बोलते हैं। जो आगे होता है वो एंटीरियर, पीछे होता है वो क्या पढ़ना है? जो आगे होता है वो, और जो पीछे होता है तो क्या पढ़ना है इसको? इसको भी कोई समझाऊँ क्या? वो टॉपिक लगाती है एंटीरियर आगे आगे आगे, पोस्टीरियर पीछे पीछे, है कि नहीं? एडिनोहाइपोफाइसिस क्या रील करता है? आपका FSH है। ये आपकी गोनेडोट्रोपिक हार्मोन से किससे है? गोनेडो हार्मोन से, ठीक है? कौन सा हार्मोन है? गोनेडोट्रोपिक। तो हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन GRS, ठीक है? ये GRS वर्क करता है किसके ऊपर? एडिनोहाइपोफाइसिस के ऊपर, ठीक है? गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है? तो क्या रिलीज होगा आपका? FSH। क्या रिलीज होगा बताओ? FSH किसके साथ कमांड करेगा? FSH रिसेप्टर के साथ। FSH रिसेप्टर क्या है? GPCR रिसेप्टर है। क्या है? GPCR रिसेप्टर है। तो क्या एक्टिव होगा? B300 कहाँ जाएगा? न्यूक्लियस में mRNA में बनाएगा, अल्फा mRNA में बनाएगा। mRNA किसके पास में जाएगा? ER के पास। क्या बनेगा? प्रोटीन अल्फा PPC बनेगा। और पहले से क्या प्रेजेंटेड है? बीटा PPC, बीटा A PPC और बीटा A PPC है ये, और ये बीटा B PPC है। तो अल्फा A के साथ में बाइंड कर सकता है कि नहीं? और बीटा B के साथ में बाइंड कर सकता है कि नहीं? और अल्फा A बीटा A के साथ में बाइंड कर सकता है कि नहीं कर सकता है कि नहीं? बताओ, करेगा? आएगा। मल्टी बॉडी के अंदर जाएंगे, बनेंगे IA, IB और IA एंड IB बनेंगी। ये ब्लॉक कर देंगी। जब ब्लॉक कर देंगी तो FSH नहीं आएगा, पीछे आगे कुछ भी भरेगा नहीं। फिर बीटा A के साथ में कर जाएगा, बीटा B के साथ में, बीटा A बीटा B आपस में बाइंड कर सकते हैं। तो ये कौन सी प्रोटीन बनाएंगे? एक्टिव। कौन सी प्रोटीन बनाएंगी? एक्टिविटी इसको दोबारा से स्टार्ट कर देगा, दोबारा से आ जाएगा। आगे समझ में? ये क्या है? FSH का रेगुलेशन। तो इस सेल का नाम क्या है? सेल का नाम, ये जो सेल बनाएंगे इस सेल का नाम क्या है? सर्टोली सेल। क्या नाम बताओ? सर्टोली सेल। सर्टोली सेल से तो बना दिया आपका, सर्टोली सेल ही तो बना दिया आपका। एक्टिविटी है नहीं, सर्टोली सेल के ऊपर ही तो FSH वर्क करता है। करता है कि नहीं करता है बताओ? आया समझ में? आ गया ऑनलाइन वालों? तो अपन में क्या करना है? तुमको कमेंट करना है, शेयर करना है इसको, ठीक है? और लाइक जरूर करना है। और क्वेश्चन से लिखने, क्वेश्चन जो कुछ भी समझ में नहीं आया, डाउट आ रहा है तो क्वेश्चन लिखने की चीज़ है, ठीक है? ओके। और जो कॉलेज के बच्चे हैं, कॉलेज के
लाइक जरूर करें और क्वेश्चन जरूर लिखें। उनका क्वेश्चन लिखना मस्ट है और डाउट लिखना मस्ट है। जो कुछ भी समझ में नहीं आया डाउट लिखें इसके अंदर, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं तो कुछ ऐसे सर दोबारा समझा दो, दोबारा समझा देंगे, तो कमेंट जरूर करना है, ठीक है। कुछ भी लिखते आ रहे कुछ भी लिखते, ठीक है। ओके, आया समझ में? ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू।